राम राम भाइयों। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना क्या होती है देखते हैं। ठीक, तो आप इस फिगर को समझिए, उसके बाद आप ये समझ जाएंगे। ठीक, विद्युत बिंदु आवेश का मतलब होगा कि जो बिंदु हो गए, दो बिंदु आवेश होंगे, यानी कि एक पर बिंदु का नाम हम लोग प्लस क्यू दे देंगे और दूसरे का हम लोग क्यू नॉट दे देते हैं। ठीक, जब हम लोग क्यू नॉट देंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग को बल निकालना है, यानी कि एफ का मान निकालना है। आपको पता है कि जब क्यू नॉट होता है यानी कि परीक्षण आवेश होता है, वहाँ पर हम लोग को बल निकालना होता है। ठीक, तो एफ निकालना है यहाँ पर। ठीक, और हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पर हम लोग को ई भी निकालना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र भी निकालना है। ठीक, ये तीनों निकालेंगे, उसके बाद हम लोग को बल लास्ट में जो निकलेगा वो हमारा बल होगा, जिसका सूत्र ये है। ठीक, ये कैसे होगा देखते हैं इस फिगर के माध्यम से। ठीक, तो ये हमारा दो बिंदु है और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी जो है वो आर है, और यहाँ से हम लोग एक क्या गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ठीक, गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ है। इसे हम लोग बंद पृष्ठ भी कर सकते हैं, इससे हम लोग काल्पनिक पृष्ठ भी कर सकते हैं और गॉसियन पृष्ठ भी कर सकते हैं। तीनों बात एक ही है। तो यहाँ पर इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर दो बिंदु है, एक का प्लस क्यू आवेश है, दूसरा पर क्यू नॉट आवेश है, जिस पर हम लोग को विद्युत बल निकालना है, जिस पर हम लोग को बल निकालना है परिणामी बल, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालनी है। और यहाँ पर हम लोग एक अंश मान लेते हैं अल्पांश, यानी कि छोटा सा भाग, मतलब इतने भाग का हम लोग क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। और उसके बाद हम लोग संपूर्ण भाग का निकालेंगे। इसमें दो ही चीज़ करते हैं, पहले छोटे से भाग का निकालते हैं, उसके बाद बड़े भाग का निकाल लेते हैं। यही होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की गणना। ठीक, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। तो अब देखिए यहाँ पर क्यू नॉट है, यहाँ पर हम लोग को ई वेक्टर निकालना है, यानी कि इसकी दिशा भी उधर की ओर होगी। ठीक, आपको पता है इधर की ओर उसकी दिशा होगी, तो जब इधर की दिशा होगी तो यहाँ पर इस पर वेक्टर लगा देंगे। और यहाँ पर जब छोटे से भाग का निकाल रहे हैं, यानी इतना भाग का निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, डी ए निकालना है। आपको पता है कि जब छोटे से भाग का कुछ भी निकालना होता है तो वहाँ पर डी लिख देते हैं, और ए मतलब एरिया, यानी कि इतना क्षेत्रफल। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालना है इतने दूरी का, तो इसलिए यहाँ पर डी ए लिख दिए। अब समझिए कि अब क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी हमारा वेक्टर रहेगा, क्योंकि इधर की और इसकी भी दिशा है। तो ये दोनों के बीच की जो कोण बनेगा, यानी कि जो इन दोनों रेखाओं के बीच कोण बनेगा, तो वो जीरो अंश का बनेगा। क्यों जीरो अंश का बनेगा, आपको पता है कि जब जो कोण होता है यहाँ पर 90 अंश होता है, यहाँ पर 180 अंश होता है, और यहाँ पर जीरो अंश होता है। ठीक, समांतर जा रही है, तो इसका मतलब है जीरो अंश का बन रहा है। ठीक, तो यदि आपको इसका फुल वीडियो चाहिए और कैसे हमारा ये सूत्र आया है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर, ये कैसे आया है, इसके बारे में आपको फुल डिटेल चाहिए और फुल वीडियो चाहिए, तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है। आप इस टॉपिक का नाम और हमारे चैनल का नाम अमर स्टडी लिख कर आप सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।